अगस्त मुनि के आश्रम पर दरवाजे पर भगवान शंकर मां सती के साथ कथा सुनने पहुंच गए। अगस्त मुनि तो जीवन का पुण्य उदित हो गया हो, नाचने लगे। दिव्य आसन पर बिठा करके भगवान शंकर और मां सती की पूजा किए। और देखिए इसी पूजन ने मां सती को भ्रमित कर दिया। एक साथ रहने वाले लोगों की चेतना भी एक जैसी होगी आवश्यक नहीं है। भगवान शंकर मन में कहने लगे, धन्य है अगस्त जी, आप कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं। आप में लेश मात्र का भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है, आप धन्य हैं। कौन सोचा? शंकर भगवान। सती मैया का सोची, कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोग के ज्ञान से भी कम है, छोटे हैं ये। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। और परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक कथा भई। और सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। आपको निवेदन करूं, जीवन के पुण्य यदि संचित नहीं है तो पंडाल में बैठने के बाद भी कथा कान में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कई लोग घर में टेबलेट खा के सोते होंगे, कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है, जैसे कथा में आके बैठे सो जाते हैं। और बगल वाले को बोल के सोते हैं कि देखो हम कथा सुनते समाधि में चले जाते हैं। यदि हम समाधि में जाएं ना तो हमको हिला करके बाहर ले आना। इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। वो जीव नहीं सोता, उसके बिगड़े हुए कर्म उसको सुला देते हैं। यदि आपको कथा में आकर नींद आ रही है तो भी आइए आकर चकाचक 3 घंटा सोइए। क्यों महाराज? जितना सोइएगा ना पीछे का अकाउंट खाली होते जाएगा। पुराकृत कर्म का जो प्रभाव है, जितना सोइएगा अकाउंट खाली होगा, और जिस दिन पीछे वाला बैलेंस 0 होगा हो, उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी नींद आने वाली नहीं है। नींद भी आ रही है तो आइए। सती मैया कथा में बैठी परंतु कथा श्रवण नहीं की। भगवान शंकर सुने। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके अब विदा मांग करके गए। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता में। आपको बताऊं, जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने गए थे उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर राम जी 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य में थे। जिस दिन भगवान शंकर कथा सुनकर वापस कैलाश जाने लगे, उससे पहले रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। और राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। मन में विचार करते हैं के ही विधि दर्शन हो। भगवान शंकर सोचते हैं कि कथा सुना हूं, अभी कान को तो तृप्त कर लिया हूं, प्रभु मेरे नीचे लीला में है। यदि जाते जाते यदि एक झलक दर्शन भी प्राप्त हो जाए ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएं। भगवान शंकर सोच ही रहे थे, तब तक राम जी नीचे रोते हुए दिखाई पड़ गए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायाते ही राम देखा, शंभो समायाते ही राम देखा, उपजा है अयति हर्ष विशेखा, उपजा ही
परिलोचन छवि सिंधु निहारे, परिलोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जान न कीन चिन्हारे, कुसमय जानी न कीन चिन्हारे, कुसमय जानी न कीन चिन्हारे। भगवान शंकर ने जैसे श्री राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए, ऊपर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। किसने बोला? जोर से बोलिए। शंकर भगवान ने। किसके लिए बोला? राम जी के लिए। लेकिन आप बताइए, जब शंकर जी राम जी को देखे, उस समय राम जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे। इसी दृश्य को देखकर सती मैया भ्रमित हो गई। सती मैया बोली, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद तो भगवान को कहा जाता है, ये भगवान नहीं है। नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। भगवानों कहीं पत्नी के लिए रोवत है क्या? ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, शिव को। शिव ने आज एक जीव को प्रणाम कर लिया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान ने खूब समझाया। देवी, जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु हैं, ये राम जी हैं, इनको प्रणाम करिए। सती मैया समझी नहीं और दर्शन करिए। बार बार समझाने के बाद भी जब सती मैया नहीं समझी, तो शंकर जी ने अपने को समझा लिया। क्या समझा लिया? अब सती जी को समझाना नहीं है। क्यों? समझने वाला एक दो बार में समझ जाता है। बार बार भी बताने के बाद जो नहीं समझ रहा है, तो वहां समझाना नहीं चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। क्या समझाना है? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? क्योंकि ये बिना भुगते समझने वाले नहीं हैं। बाबा ने अपने को समझा लिया। कहा, भवानी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा। बाबा ने कहा, भवानी, यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, तो जाकर परीक्षण करिए वो कौन है। यहां दर्शन करने वाली बात है। बाबा ने कहा, करे हु सो जतन विवेक विचारी। क्या कहा? जाइए, विवेक पूर्वक विचार करिएगा। पहले केवल विचार मत करिएगा, विवेक के साथ विचार करिएगा और फिर परीक्षण करिएगा। सती मैया गई। सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया कि शंकर